मैं समझता हूं कि ये सदन जो आहूत होता है ये उत्तर प्रदेश के विधायकों के लिए है। मैं समझता हूं सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के जो सदस्य होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब सदन चल रहा हो तो उस समय विभिन्न नियमों के अंतर्गत जो उनको कोशिश पूछने हैं सरकार से, जो जनता की बातें उन्हें उठानी है, उसके लिए ये समय होता है। अगर उस समय को विपक्ष जाया कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और सदन को चलने नहीं दे रहा है, तो इसका तात्पर्य ये माना जाएगा कि जनता के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है और जवाबदेही है उससे विपक्ष भाग रहा है। काश अगर विपक्ष के साथी सदन को चलने देते और जो महत्वपूर्ण प्रदेश की समस्याएं हैं, प्रदेश के और तमाम योजनाओं पर जिन पर चर्चा होनी है उस चर्चा में भाग लेते तो वो जनता जो उनको चुन करके भेजी है उसके प्रति अपने दायित्वों को पूरा करते। लेकिन दुखद है कि विपक्ष भाग रहा है सदन से, उसे डर है, उसके पास कोई सवाल नहीं है और बेबुनियाद चीजों पर वो सदन को रोकने का काम किया। समाजवादी पार्टी के द्वारा जो आज सदन की कार्रवाई को बाधित करने का दुस्साहस हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के लोग इस बात को जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की व्यवस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के संदर्भ में कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। तो समाजवादी पार्टी मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के विकास पर उसका ध्यान नहीं है, नौजवानों के रोजगार पे ध्यान नहीं है, किसानों के मुद्दों पे ध्यान नहीं है। समाजवादी पार्टी व्यक्तिगत मुद्दों के आधार पर सदन की कार्रवाई को बाधित करके आखिर उत्तर प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के लोग अपने इस कृत्य से बाज नहीं आएंगे तो 2027 में फिर इनको जवाब देना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश की जनता का कोप भाजन होना पड़ेगा। नहीं, देखिए ये मुझे लगता है ना बहुत सोची समझी साजिश के तहत आज मैं देख रहा था विपक्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो क्वेश्चन आवर होता है और उसमें विपक्ष के ही क्वेश्चन लगे थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगे थे। लेकिन सरकार के माननीय मंत्री जी लोगों को जवाब न देना पड़े, मुझे लगता है कि इधर समाजवादी पार्टी को मैनेज करके उन लोगों ने इस तरह का कारनामा करा दिया, सदन में हो हल्ला कराया जिससे कि सदन को माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया। ये तो हम तो लगता है कि मिली हुई ये साजिश है जिसके तहत इन लोगों ने सदन को आज नहीं चलने दिया। कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था, अगर मुद्दा है भी तो इतने हमारे पास विभिन्न नियम हैं, उसको हम 56 में ला सकते थे, 300 में ला सकते थे, ले आके उस पर चर्चा कर लेते, सरकार का जवाब भी आता। लेकिन केवल बेल में आके हल्ला करना, सदन न चलने देना, ये उचित नहीं है। और इससे हमारी प्रदेश की समस्या, आप बताइए बाढ़ की समस्या है, बाढ़ पे चर्चा हुई होती, बाढ़ पे लगा था, सवाल लगा था, लेकिन सदन को हो हल्ला करके हाईजैक कर लिए लोग।